सुबह सुबह मोहन अपने बेटे रोहित को लेकर खेत जाता है, जहां दोनों बाप बेटे मिलकर खेती करने लगते हैं। मोहन ने अपने खेत में खूब सारी सब्जियां उगाई थी। तभी रोहित देखता है कि मोहन बहुत ज्यादा थक चुका है और वह अपने पिता से कहता है, पिताजी आप रहने दीजिए, आप बहुत थक चुके हैं, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी सारा दिन आप अकेले ही खेत पर काम करते हैं। अरे बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तेरे बस की बात नहीं है यह सब करना। तू जा और अपने दोस्तों के साथ खेल। नहीं पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगा। और किसने कहा कि मैं छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं सब कर सकता हूँ, इसीलिए आप आराम कीजिए पिताजी। अच्छा ठीक है बाबा, ले अब तू कर ले, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन बेटा ध्यान से काम करना, अपने आप को चोट मत लगा लेना। नहीं नहीं पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको काम करते हुए देखा है, इसीलिए थोड़ी बहुत खेती करनी तो मुझे भी आ ही गई है पिताजी। रोहित जबरदस्ती अपने पिता को वहीं खेत के किनारे बैठने के लिए कह देता है। मोहन वहीं बैठा बैठा अपने बेटे को देख रहा होता है। रोहित पूरी जान लगाकर खेत में खेती करने लगता है। तभी खेत में रोहित की माँ सोनाली भी आ जाती है और वह रोहित से कहती है, क्या बात है, आज मेरा बेटा खेत में काम कर रहा है। हाँ माँ, पिताजी बहुत थक गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए कह दिया। कोई बात नहीं बेटा, और खेत का काम खत्म करने के बाद थोड़ी सी सब्जी तू घर के लिए भी निकाल लेना। आज घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है सोच रही हूँ कि आज मिक्स सब्जी बनाऊं। अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है मम्मी कि आज आप मिक्स सब्जी बनाऊंगी। वैसे भी बहुत दिनों से मैं मिक्स सब्जी खाने के बारे में सोच रहा था। आलू टमाटर गोभी सबको मिक्स करके अच्छे से सब्जी बनाना माँ। हाँ ठीक है, पहले तू खेत का काम तो खत्म कर ले, उसके बाद सारी हरी सब्जियों को निकालकर टोकरी में रखकर घर ले जाएंगे। खेती करने के बाद रोहित घर ले जाने के लिए खेत की सारी सब्जियों को टोकरी में रख देता है, जिसके बाद रोहित अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाता है। घर आते ही सोनाली अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं मोहन रोहित से कहता है, बेटा मैं जरा किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू जरा घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवा देना। एक काम कर, खेत से जो सब्जी लेकर आया है उन सब्जियों को दे दे, ताकि माँ बाद में आराम से सब्जी बना ले। ठीक है पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। यह कहकर मोहन किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। तभी रोहित एक थाली में थोड़ी सी सब्जियों को धोने के लिए नल के पास ले जाता है, और जैसे ही रोहित पानी को सब्जियों पर डालता है, तभी उनमें से एक आलू रोहित से कहता है, अरे अरे रोहित जी क्या कर रहे हो, इतनी शाम को हमको क्यों नहला रहे हो तुम? हमें बहुत ठंड लग रही है रोहित। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, यह आलू बोल कैसे रहा है? हे भगवान, इस शाम में तुमने हमें ठंडे पानी से गीला कर दिया। रोहित हमें बहुत ठंड लग रही है। आलू के बाद गोभी अपने आप कांपती हुई रोहित से कहती है, आलू देखो ना, मुझे इस रोहित ने गीला कर दिया। मेरे भाई शाम को हमें भी ठंड लगती है, लेकिन यह बात इन इंसानों को कैसे समझ में आएगी? यह लोग तो कभी भी हमें ठंडे पानी से धो देते हैं। गोभी के बाद अब बारी आती है टमाटर की। हाँ हाँ गोभी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अरे ओ रोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे खेलने कूदने की उम्र में तुम लगे हो सब्जियां धोने में। मेरे भैया हमें भी ठंड लगती है, थोड़ा पानी गर्म कर लिया होता तुमने, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने मन की सुननी है। सब्जियों को ऐसे बोलता हुआ देखकर रोहित बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? भला सब्जियां भी बोलती हैं क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, कहीं मुझे सारी सब्जियां मिलकर मार ना डालें। अरे रोहित भैया तुम डरो मत, हम कोई आतंकवादी नहीं है। अरे हम तो जादुई सब्जियां हैं, हमारे पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी थोड़ी बहुत ठंड और गर्मी तो लग ही जाती है, बस इसीलिए हमने यह सब कहा तुमसे। हाँ रोहित भाई, आलू बिल्कुल ठीक कह रहा है।
अगर हमें ठंड ना लगती तो हम तुमसे कुछ ना कहते, पर आज इस ठंड ने हमें झकझोर कर रख दिया है। अगर तुम सच में जादुई सब्जियां हो तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा मतलब क्या तुम मेरे साथ खिलोगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमें भी एक दोस्त चाहिए था, तो अगर तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब से हम हमेशा साथ में रहेंगे, पर तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। हमारे बारे में कभी किसी को मत बताना, यह राज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तक ही रहना चाहिए कि हम एक जादुई सब्जियां हैं। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इस राज को हमेशा अपने तक ही रखूंगा। जादुई सब्जियों को देखकर रोहित बहुत खुश होता है और रोहित जादुई सब्जी के बताए अनुसार यह राज सिर्फ अपने तक ही रखता है। और इस तरह से रोहित को जादुई सब्जियों के रूप में एक नए दोस्त मिल चुके था। रोहित अब अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई में और अपने जादुई सब्जियों वाले दोस्तों के साथ रहा करता था। इसी तरह से एक रात गांव में कुछ डाकू गांव को लूटने के लिए गांव में आ जाते हैं। डाकू के डर से गांव के सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। रोहित, सोनाली, तुम दोनों यहीं रुको, बाहर डाकू आ गए हैं। वो कब किसे अपना शिकार बना लेंगे यह हम में से किसी को नहीं मालूम, इसीलिए शांति से घर के अंदर रहो। गलती से भी खिड़की खोलने की कोशिश मत करना। अगर डाकू ने देख लिया तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हे भगवान, तू ही हमारी मदद कर, पता नहीं कब इन डाकुओं से हमें छुटकारा मिलेगा। आए दिन यह लोग हमारे गांव में लूटपाट करते हैं और हम गरीबों को लूट कर चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को गरीबों को ऐसे परेशान करके क्या मिलता है। सोनाली, थोड़ी देर शांत हो जाओ। यह डाकू हमारे घर के आसपास ही घूम रहे हैं। अगर इन्हें जरा भी मौका लगा तो यह दरवाजा तोड़कर हमारे घर के अंदर आ सकते हैं, इसीलिए शांत रहो। पूरा गांव डाकू के दहशत से बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन तभी डाकू के चंगुल में गांव का एक आदमी जिसका नाम रामू था वह फंस जाता है। डाकू रामू को बंदी बना लेते हैं और गांव वालों को धमकी देते हुए कहते हैं, गांव वालों, इस बार मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब शांति से अपने घर का सारा खजाना मेरे पास लाकर रख दो। मैं चुपचाप उस खजाने को लेकर यहां से चला जाऊंगा और किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, वरना जैसे इस आदमी को पकड़ा है वैसे ही घर के हर एक आदमी को पकड़कर बंदी बना लूंगा और उसे यहां से खदेड़ता हुआ अपनी गुफा में ले जाऊंगा। गांव वालों, भगवान के लिए मेरी मदद करो और मेरी जान बचाने के लिए आप लोगों के पास जो कुछ भी है वो चुपचाप शांति से इनको लाकर दे दो, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। गांव वालों, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? देख लिया गांव वालों, अगर तुम में से किसी ने भी मुझसे चालाकी दिखाने की कोशिश की या फिर मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा नहीं किया तो याद रखना, जैसे अभी इस बेचारे को पकड़ा है वैसे ही पूरे गांव को पकड़ लूंगा। डाकुओं ने बुरी तरह से पूरे गांव को डरा दिया था। तो वहीं रोहित खिड़की से चोरी चोरी डाकुओं को देख रहा होता है। यह देखकर रोहित जल्दी से जादुई सब्जियों के पास जाता है और उनसे कहता है, आलू, टमाटर, गोभी, मुझे तुम सबकी जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें पता है हमारे गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया है और वह हमारे गांव में लूटपाट करना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं इन डाकुओं को ऐसा सबक सिखाऊं कि दोबारा किसी भी गांव में जाकर लूटपाट करने के बारे में ना सोचें। घबराओ नहीं रोहित, जब तक हम हैं तब तक तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस डाकू को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा अपने जीवन में कभी किसी को परेशान करने के बारे में या फिर लूटपाट करने के बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, आलू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तो इनको मैं ऐसा लाल करूंगा कि इनके आगे असली टमाटर भी फेल हो जाएगा। चलो अब जल्दी से हम सब अपनी एक सेना तैयार करते हैं ताकि इन डाकुओं को हम अच्छे से सबक सिखा पाए।
इस तरह से रोहित जादुई सब्जियों की सेना तैयार करता है और गांव वालों को डाकुओं के दहशत से बचाने के लिए हिम्मत करके अपने घर से बाहर जाता है और कहता है, अब वो दिन गए जब तुम पूरे गांव को अपने खौफ से परेशान करते थे, उन्हें लूट कर जाते थे। इस बार मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम अपने जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचोगे। आज मेरी सेना तुम्हारा वो हश्र करेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखना कि तुमने किससे पंगा लिया है। डाकू रोहित और रोहित की सब्जियों की सेना देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी आलू उड़ता हुआ डाकू के सीने पर बैठ जाता है और उसे बुरी तरह से डराने लगता है। तो वहीं गोभी बाकी के डाकुओं को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। कायर कहीं के भगवान ने तुम्हें 2 हाथ 2 पैर सही सलामत पूरा शरीर दिया है, उसके बावजूद तुम मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? चोरी चकारी डकैती करने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, पर अब तुम्हें चोरी चकारी और डकैती करने का क्या अंजाम होता है, यह आज मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगी। हे भगवान, पता नहीं मैंने किससे पंगा ले लिया, देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से अगर तुमने दोबारा किसी गांव वाले को परेशान करने के बारे में सोचा तो एक बार मेरी सेना के बारे में जरूर याद कर लेना। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा, बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। और इस तरह से रोहित जादुई सब्जियों की मदद से गांव वालों को डाकू की दहशत से बचा लेता है। डाकू भी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और दोबारा किसी भी गांव को परेशान करने के बारे में नहीं सोचते।